नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना 24 न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रजनीश चौधरी। आपने सुना होगा साइबर क्राइम। एक मैं विशेष तौर पे मैं जो बांका में खास तौर पे एक नवयुवक के साथ में मौजूद हूं मैं, और मैं जानना चाहूंगा कि साइबर क्राइम आखिर क्या है। बार बार मोबाइल पे मैसेज आता है या कॉल आता है, कहीं हम कॉल लगाते हैं, सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिया जाता है कि आप किसी भी धोखाधड़ी का में ना फंसे, कोई भी चीज इंस्टॉल ना करें, या किसी इस तरह का कोई बात हो तो आप सरकार को जो है इस नंबर पे कॉल या मैसेज करें। आइए उसी कड़ी में मौजूद हूं मैं एक नवयुवक के साथ में बांका में। कौन सी जगह ये बांका बाबू टोला है। ये बांका बाबू टोला में मौजूद हूं मैं, और मैं इनसे जानना चाहूंगा सारा मामला क्या है। श्रीमान, सबसे मैं पहले अपना का परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम ऋषिकेश कुमार हुआ और मेरा घर महिला कॉलेज के पास बाबूटोला में है। और मेरे साथ ये घटना हुई कि सुबह सुबह लगभग 7 बजे मेरे घर के एक फोन से मुझे एक मैसेज आया। प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना लिस्ट APK ऐप लिखा हुआ था उसमें। तो इस तरह का मैसेज आया तो मैंने जानना चाहा कि ये क्यों, कहाँ से ये मैसेज आया। मैंने पूछा दूसरे मतलब कि मेरे घर के फोन में जिसका वो ऑनर है उनसे पूछा कि आपको ये आपने भेजा है, तो उसने बोला मैंने नहीं भेजा है। तो फिर मैंने वो फोन जब चेक किया तो पूरा व्हाट्सएप मेरा हैक हो चुका था। मैं लगातार कोशिश कर रहा था व्हाट्सएप खोलने का, तो ओटीपी मेरे फोन पे नहीं आ रहा था, ओटीपी किसी और फोन पे जा रहा था। मैंने बार बार कोशिश किया लेकिन वो व्हाट्सएप ओपन नहीं हुआ। और तब तक मेरे फोन पे उस फोन पे बहुत सारे फोन आने लग गए कि आपने ये क्या भेजा है, आपने ये क्या भेजा है, व्हाट्सएप पे तो की भेजलो छ, व्हाट्सएप पे की आलो छ, कॉल लिस्ट भेजलो छ। इस तरह से फोन आने लग गया हमको। तो हम समझ गए कि ये स्कैम हो गया है हम लोग के साथ, हम लोग का व्हाट्सएप हैक हो गया है और एक ऐप जो है वो भेज दिया गया है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने जिनको भी था उनको बताया कि ये इंस्टॉल नहीं करना है, और इस तरह का हम लोग के साथ घटना हुई। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि एक ऐप से एक आया था आपके मोबाइल पे। ये ऐप आया था उस टाइम, इंस्टेंट तो नहीं कह सकते हैं कोई भेजा था, क्योंकि रात से मैंने पूछा तो बोला नहीं ऐसा कोई भी ऐप हमने इंस्टॉल नहीं किया है। हो सकता है ये बहुत दिन से हम लोग के फोन में चुपचाप छुपा हुआ होगा जो हम लोगों को पता नहीं चला। एक बेहतर चीज मैं बताना चाहूंगा कि विशेष तौर पे कि ये ऐप्स आया था और ये जब इंस्टॉल किया गया तो ये स्क्रीन पे दिखना बंद हो गया, और इनके मोबाइल में वो इंस्टॉल हुआ और किसी न किसी माध्यम से साइबर के द्वारा जो है इनके मोबाइल को हैक करके जितने भी इनके व्हाट्सएप पे नंबर थे सारे मोबाइल उस नंबर पे जो है व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज किया गया। क्या यही नहीं सही बात है? यस सर, ये मेरे नानी घर दादी घर मेरे मम्मी के जितना जानने वाले थे, मतलब उस व्हाट्सएप पे एक एक नंबर को भेज दिया गया ये लिस्ट। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से सरकार ने बोला था कि जितने भी बचे हुए हैं और सबको जो है आवास योजना में नाम जोड़ना है, और ये मैं इसीलिए एक दावे के साथ कह सकता हूं ताकि मैं भी एक पंचायत का उपमुखिया हूं, और हमारे पंचायत में भी जो है सारे का जो है इंदिरा आवास का नाम जोड़ा गया था, और ये काफी प्रचलन में आ चुका था कि हो ना हो कभी पैसा आ गया हो, और ये इंदिरा आवास को लेके ही इस प्रकार से जो है मैसेज आया जो कि इंस्टॉल किया गया, और इंस्टॉल करने के बाद ही जो है आगे की वो कार्रवाई क्या हुई। जब आप ये ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, या तो आपका मोबाइल तुरंत आपका मोबाइल में ओटीपी आना शुरू हो जाएगा 20-25। कुछ लोगों ने कहा कि जैसे हमने इंस्टॉल किया 30-40 ओटीपी तुरंत गिर गया, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं अभी कुछ नहीं हुआ है। तो हम जिन लोगों ने ये इंस्टॉल कर लिया था, हम लोगों ने उन्हें बोला कि आप अपना तुरंत फ्लाइट मोड में डाल लीजिए अपना, और अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसा किसी और अकाउंट में भेज के सेफ हो जाइए। अगर जैसे भी आपको लगता है आ गया तो साइबर में कंप्लेन कीजिए। और उसके बाद फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं अभी कुछ नहीं हुआ है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने साइबर थाना में जाकर के इस बात का कंप्लेन किया। अच्छा, क्या लगता है कि साइबर का मतलब जो थाना में जो आपने कंप्लेन किया है, तो क्या लगता है इस पे कुछ कार्रवाई हो सकती है क्या? इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल रहा है, और इतनी तेजी से फैल रहा है अभी जानकारी ये घटना जो है परसों सुबह हुई है। परसों सुबह मतलब मेरे घर के मोबाइल से स्प्रेड हुआ है ये चीज, और कल रात में एक आदमी के फोन से 40,000 रुपया निकल गया है। मतलब आपके ही रिलेशन वाले थे वो? मतलब मेरे घर के कांटेक्ट, मतलब व्हाट्सएप के कांटेक्ट में थे वो आदमी। उनको लगा कि कोई अपने घर के आदमी भेजे हैं, तो जो व्हाट्सएप पे जब कोई किसी को भेजा है तो उनको लगता है ये ट्रस्टेड आदमी है, पर्सनल भेजा है हमको, तो इसलिए ऐसा। अच्छा, आपके भी मोबाइल से कितना पैसा है वो? नहीं, मेरे फोन से एक भी पैसा हैक नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे फोन में यूपीआई नहीं है। उस फोन में मैंने यूपीआई नहीं रखा है,
क्योंकि जो वो फोन का यूजर है वो उतना एक्टिव नहीं है, तो मैंने वो फोन में यूपीआई वगैरह नहीं रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देख पा रहे हैं जिस प्रकार से जो है, अगर इस प्रकार की अगर घटनाएं होती है तो आम जनता क्या कर पाएगी। ये कहीं ना कहीं लगता है कि प्रशासन के द्वारा सरकार को जो है इसमें बहुत ऐसा कदम उठाना चाहिए। सिर्फ ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बन जाती, सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बन जाती सिर्फ कि आप जो एक्टिव रहे। कहीं ना कहीं इस प्रकार की अगर नवयुवक के साथ इस तरह की घटना होती है, हमारे घर में माताएं रहती है, बहनें रहती है, जो कि मोबाइल यूज तक नहीं कर पाती है और वो इंस्टॉल हो जाता है और सारा पैसा निकल जाता है। हमें जागरूक होने की जरूरत है। अगर इस प्रकार का अगर मैसेज आओ तो इंस्टॉल ना करें। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये किस तरह से दिख रहा था। ये इस तरह से एक लिखा हुआ मैसेज आता है, प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट 16 MB APK, और ये फॉरवर्डेड रहता है। इस तरह से एक ऐप आपके फोन पे आ सकता है। इसको गलती से भी इंस्टॉल ना करें, क्योंकि ये ऐप आपको कहीं नहीं दिखेगा। ये ऐप आपको सेटिंग में दिखेगा, और ये भी आपको इस नाम से नहीं दिखेगा, ये किसी और नाम से दिख सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं किस नाम से ये दिखेगा। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो इसके लिए आप जागरूक रहें कि ऐसा ना हो। और अगर आपने गलती से भी ये कर लिया है तो इसका मतलब वो आपके मोबाइल में कहीं छुपा हुआ है। किसी फोन के जानकार से उसको बिल्कुल पता करें और उससे बचने की कोशिश करें, वरना आज आपके फोन में नहीं होगा, 10 दिन बाद होगा। क्योंकि मुझे यकीन है मेरे फोन में वो 3-4 दिन में तो नहीं आया था, उसके पहले ही कभी आया था और वो छुप के था फोन में। अच्छा, जिस प्रकार से भी आप बता रहे थे कुछ देर पहले कि अगर ये इंस्टॉल हो गया तो बैटरी बैकअप भी कम होना शुरू हाँ, हो जाता है। मेरे फोन में जब ये इंस्टॉल हुआ था 10 दिन 15 दिन पहले से, तो घर वाले बोल रहे थे कि इस फोन में बैटरी नहीं चल रहा है, बैटरी खराब हो गया, बैटरी खराब हो गया, बैटरी नहीं टिक रहा है इसका। तो हम लोगों को लगा कि हाँ ठीक है, फोन 2 साल पुराना है, हो सकता है बैटरी खराब हो गया होगा। लेकिन जब से ये हम लोग के साथ हुआ घटना, उसके बाद जब हम लोगों ने उस फोन को पूरी तरह से फॉर्मेट कर दिया, तो फॉर्मेट करने के बाद अभी बैटरी बहुत अच्छा चल रहा है, अभी बैटरी नहीं जा रही है उसकी। मतलब कुल मिला के ये है कि कहीं ना कहीं साइबर के द्वारा जो है, साइबर क्राइम के द्वारा जो इसको यूज किया जा रहा था, बैठ के यूज किया जा रहा था और इनकी बैटरी बैकअप खत्म हो जा रही थी। तो और आगे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं नवयुवक के लिए? जब भी आपको कोई भी ऐप आए किसी भी फोन में, और अगर उसमें इस तरह का एक लाल दिखाए, अगर इसमें इस तरह का लाल दिखाए हार्मफुल लिख करके, तो बिल्कुल इंस्टॉल ना करें। ये इस तरह का अगर हार्मफुल लिखा हुआ दिखाए तो बिल्कुल इंस्टॉल ना करें, क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है आपके मोबाइल के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे पटना 24 न्यूज लाइव, रजनीश चौधरी की रिपोर्ट।